नमस्कार। टाइम्स ऑफ इंडिया 24.com पर स्वागत है आपका। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। कहा, युवाओं को खेल को बतौर करियर अपनाना चाहिए और खेल पर भरोसा रखना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड से निपटने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। ये बैठक ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण और 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीके शुरू करने और वरिष्ठ नागरिकों तथा फ्रंटलाइन वर्कर्स को एहतियाती खुराक दिए जाने के फैसले के मद्देनजर आयोजित की गई थी। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से 1525 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। हालांकि इनमें से 560 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 460 और दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन के रोगी मिले हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन संक्रमण का पता चला है। देश में अब तक 1,45,44,00,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 25,75,000 टीके लगाए गए। इस दौरान 9,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.27% हो गई है। कल 27,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। सरकार ने कहा है कि कोविड रोधी टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं होने संबंधी मीडिया खबरें गुमराह करने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष में भारत का राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान कई विकसित पश्चिम देशों की तुलना में सबसे सफल और सबसे बड़ा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए कड़ी पाबंदियां लागू की है। मुख्य सचिव एच.के. द्विवेदी ने बताया कि आज से सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में सभी तरह की शैक्षिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। केवल 50% कर्मचारियों के साथ प्रशासनिक गतिविधियों की अनुमति होगी। सभी निजी और सरकारी कार्यालय भी 50% क्षमता के साथ काम कर। पोर्ट ब्लेयर की यात्रा करने वाले 2 वर्ष से अधिक आयु के सभी यात्रियों को 5 जनवरी से नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट साथ लानी होगी। ये रिपोर्ट यात्रा शुरू करने से 48 घंटे पहले की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रक्षा आयात घटाने के लिए शोध और विकास कार्यों में तेजी लाने तथा निजी क्षेत्र को इसमें शामिल करने का आह्वान किया है। वे कल कोच्चि में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नवल फिजिकल एंड ओशियनोग्राफिक लेबोरेटरी में एयर इंटीग्रेशन फैसिलिटी के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां जिला स्तर पर सुशासन सूचकांक बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग इस संबंध में जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ काम कर रहा है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा कड़े दिशा निर्देशों के साथ शुरू हो गई है। रोजाना हजारों तीर्थयात्री श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं। तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। 1 जनवरी की सुबह मंदिर परिसर में हुई भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद कुछ समय के लिए यात्रा स्थगित कर दी गई थी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान को अगर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए तो उसे अपनी नीतियों में सुधार करना होगा। उन्होंने वाशिंगटन में कहा कि अफगानिस्तान के नए शासकों को मानवाधिकारों का सम्मान करना होगा, आवागमन की अनुमति देनी होगी और बदले की भावना छोड़नी होगी तथा आतंकवाद के खिलाफ खड़े होना होगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारत ने सेंचुरियन में पहले टेस्ट मैच में 113 रन से जीत दर्ज की थी। भारत अगर ये टेस्ट मैच जीत लेता है तो दक्षिण अफ्रीका में वे यह पहली बार कोई टेस्ट श्रृंखला जीतेगा। भारत ने वांडरर्स में कुल 5 टेस्ट खेले हैं, जिनमें 2 में जीत हासिल हुई है, जबकि 3 ड्रॉ रहे हैं। अगर आप इन खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए। रोजाना इसी तरह देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।